हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में आज बात करेंगे। और 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं जिसमें हमने सेट्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा जिसमें हम बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए एग्जांपल्स की जो आपके काम आएंगे टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा अबाउट सेट्स वो रहेगा द एम्प्टी सेट। तो हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। तो एम्प्टी सेट क्या है, देखो बहुत ध्यान से सुनना है। एम्प्टी सेट का क्या मतलब है, देखो एम्प्टी मतलब क्या होता है, एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टी मतलब खाली जिसमें कुछ ना हो। तो अगर मेरे पास कोई सेट ऐसा है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिस सेट में कोई कंटेन एलिमेंट नहीं होगा, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, एम्प्टी सेट बोल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी बोला जाता है, वॉइड सेट भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोला जाता है, ठीक है, नल सेट भी बोला जाता है। तो ये सारे एक ही मतलब है इनका, वॉइड बोलो चाहे नल बोलो चाहे एम्प्टी बोलो, सबका एक ही मतलब है, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, एम्प्टी सेट बोल देंगे। ठीक है, अब क्या ऐसा हो सकता है, कोई सेट ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं आपसे बोलूं मुझे एक सेट दो, अ सेट which contain numbers, natural numbers, a set which contain natural numbers less than 1। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। A set which contain natural numbers less than 1, क्या कोई ऐसा सेट पॉसिबल है जिसमें नेचुरल नंबर होने चाहिए और 1 से छोटे होने चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए इस बारे में। क्या कोई ऐसा सेट बना सकते हैं जिसमें नेचुरल नंबर्स होने चाहिए सारे और 1 से छोटे होने चाहिए वो सारे नंबर्स? तो सर नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होता है, तो 1 से छोटे नंबर्स तो इसमें आएंगे ही नहीं। इसका मतलब सर इसमें कोई एलिमेंट आने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारा सेट हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल, मान लो मैं बोलूं अ सेट ऑफ सॉल्यूशंस x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या, एक वर्ड और लगा लो, रियल सॉल्यूशन। ठीक है, अ सेट ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, यहां से 2 उधर चला जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू जाएगा -2। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो रूट में आएगा -2, और रूट में -2 हम सॉल्व नहीं करते हैं। ये क्या होती है, इमेजिनरी क्वांटिटी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये जो है रियल सॉल्यूशन हमें देगा ही नहीं, तो यहां पे कोई रियल सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जब यहां पे कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक नल सेट हो गया, या फिर एक वॉइड सेट हो गया, या फिर एक एम्प्टी सेट हो गया। बात समझ में आ गई। चलो अब आ जाओ थ्योरी पे। देखो द एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। ये तीनों एक ही बातें हैं। ठीक है, द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल फाई और ब्रेसेस। ठीक है, सिंपल, ब्रेसेस में कुछ डालना नहीं है क्योंकि एलिमेंट नहीं है ना। हम नल सेट को इस तरीके से डिनोट करेंगे, सिंपली हम क्या कर देंगे, बस ये वाला सिंबल बना देंगे और इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ आएगा ही नहीं, है ना। सेट के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, एलिमेंट ही नहीं है ना। या फिर हम इसी को ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे करके इसको कट कर दो, इसको हम बोलते हैं फाई। ठीक है, तो फाई आपका क्या शो करता है बेटा, नल सेट को शो करता है। नाउ अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, वो क्या करते हैं, फाई बनाएंगे और उसको ब्रेसेस में बंद कर देंगे। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, नल सेट को डिनोट कर देते हैं, और यही डिनोटेशन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि तुमने सेट के अंदर, अरे भाई ये 1 एलिमेंट हो गया तुम्हारा, ये 1 एलिमेंट हो गया, है ना, बात समझो, ये 1 एलिमेंट हो गया, तो तुमने सेट के अंदर एलिमेंट डाल दिया तो वो नल कैसे रहा, है ना। तो अगर तुम्हें फाई लिखना है तो सिंपल फाई लिखो,
ब्रैकेट नहीं बनाना उसके बाहर, तो वो नल सेट होगा। अगर तुमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया तो फिर वो गलत हो गया, वो नल सेट नहीं रहा, क्योंकि तुमने उसके अंदर एक एलिमेंट डाल दिया, है ना। बात समझ रहे हो मेरी? तो कभी भी इस तरीके से नल सेट को डिनोट नहीं करना है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे हम सेट्स के एग्जांपल देखते हैं जो कि एम्प्टी होंगे। x सच दैट x क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। x इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो 1 और 2 के बीच में क्या कोई नंबर आता है नेचुरल नंबर में? नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसका मतलब a क्या है भाई? a नल सेट है, या फिर मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूं कि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कंटिन्यूस चलते हैं 1 2 3 4, और 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं होता, है ना। तो ये क्या हो गया? नल सेट हो गया। देन सेकंड एग्जांपल, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो देखो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, और प्लस माइनस, तो x की वैल्यू आ रही है एक तो √2 और एक आ रही है माइनस √2। अब मुझे बताओ आगे क्या बोल रही है? एंड x इज अ रैशनल नंबर। x क्या होना चाहिए? x क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर तो वो होते हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, बट ये हमने पढ़ा था 10th क्लास में, जो √2 √3 √5 ये नंबर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? इररेशनल होते हैं। आपने प्रूफ भी किया होगा, आपको प्रूफ भी मिला होगा, ठीक है। प्रूफ दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो √2 और माइनस √2 ये दोनों तो इररेशनल है ना। तो अगर ये इररेशनल है तो x की तो कोई वैल्यू नहीं आई, और अगर x की वैल्यू नहीं आई है, इसका मतलब यहां पे इस सेट में बेटा कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसे हम या तो फाई लिखेंगे या सिंपल ब्रेसेस बना के छोड़ देंगे। तो ये भी हमारा क्या है बेटा? नल सेट है या एम्प्टी सेट है। सी देखो, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अच्छा, प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई? प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं एंड विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और जो खुद से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर में हमारे पास 2 आता है, ठीक है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं बेटा? प्राइम नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रही है? x एक इवन प्राइम नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 2। तो भाई 2 के बाद तो कोई प्राइम नंबर इवन होता ही नहीं है, सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑड होते हैं सर। सारे के सारे 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑड होते हैं। तो यहां पे इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो या तो आप ब्रेसेस बना के छोड़ दो या फिर आप इसको फाई लिख दो। तो ये भी क्या है? एम्प्टी सेट है। देन डी देखो, x यहां पे क्या है? x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पे रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल्स टू अंडर रूट 4, ठीक है। जहां पे हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 आ रही है प्लस माइनस में, और 2 से डिवाइड होने वाले नंबर, या मैं बोल सकता हूं जो 2 के टेबल में आते हैं वो तो क्या होते हैं? इवन होते हैं। तो यहां पे ये जो हमें सॉल्यूशन मिला है ये तो इवन है, लेकिन इसने क्या बोला? इज ऑड, ये ऑड होना चाहिए। तो भाई यहां पे x की वैल्यू ऑड तो आएगी नहीं कभी, इसका मतलब ये वाला सेट भी क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा या फिर एम्प्टी हो जाएगा। ब्रेसेस में बंद कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये चारों के चारों एग्जांपल्स हमने देखे जिनमें क्या आ रहा है? कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका मतलब उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, और उसे हम क्या बोल देंगे बेटा? एम्प्टी सेट बोल देंगे, ठीक है। तो आप इसे राइट डाउन करिए। देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, दैट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, पहले से राइट डाउन करिए, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखो अपना, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो देखो फाइनाइट मतलब क्या है? फाइनाइट मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उन्हें हम गिन पाएं, ठीक है, उन्हें काउंट कर पाएं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, फाइनाइट मतलब ऐसा सेट जिसमें
काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, फाइनाइट सेट बोल देंगे। और अगर किसी सेट में अनकाउंटेबल नंबर्स है, मतलब आप उनको काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनाइट सेट, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो जहां पे हमारे पास या तो एम्प्टी सेट होना चाहिए, या तो एम्प्टी सेट होना चाहिए, या फिर डिफाइनाइट नंबर्स होने चाहिए, मतलब आप उनको काउंट कर पाओ, इतने नंबर्स उसमें सेट में होने चाहिए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट सेट बोल देंगे। बात समझ में आ गई? अब सुनो, देखो यहां पे मैंने ये चीज क्यों डाली, अ सेट विच इज एम्प्टी। एम्प्टी सेट भी हमारा फाइनाइट होता है। बच्चे क्या करते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि मान लो तुम्हारे पास एक सेट है सी, ये रहा, ठीक है, और ये एम्प्टी सेट है, तो ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो बहुत सारे बच्चे इसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो बेटा आपको ये याद रखना है, ये इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है भाई, इनफाइनाइट का मतलब है कि इसमें आप एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर सकते। बट मुझे बताओ, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, इसमें 0 एलिमेंट्स है, तो वो 0 तो काउंटेबल नंबर हुआ ना, 0 इज अ काउंटेबल नंबर, आप इसको काउंट कर सकते हो, बस इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट आपका फाइनाइट होता है, ना कि इनफाइनाइट। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, याद रखना है। ठीक है, नाउ एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट सेट। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल, लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। तो एक वीक में जितने दिन आते हैं अगर हम उनका सेट बना लें, तो वीक में हमारे पास देखो मंडे आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये मत सोचना कि मैंने रिपीट कर दिया, अगर आप पूरी स्पेलिंग लिखोगे तो ये अलग अलग आएंगे सारे, ये सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, सेट्स में नंबर्स रिपीट नहीं होते, तो ये अलग अलग है, ये ट्यूसडे है, ये थर्सडे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा इसलिए आपको सेम लग रहे होंगे। तो ये हमारा एक सेट बन गया। तो भाई इसमें कितने नंबर ऑफ सेट्स हैं? अब नंबर ऑफ सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सेट को डिनोट कैसे करते हैं? तो देखो एन मतलब होता है नंबर, ठीक है, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेट का नाम, नंबर ऑफ सेट्स इन डब्ल्यू, नंबर ऑफ सेट्स इन डब्ल्यू, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डब्ल्यू सेट जो है हमारा, वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे बेटा हमारे पास ये जो सेट था, इसमें 7 ऑब्जेक्ट्स है या फिर 7 एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, फाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। बात समझ में आ गई? ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, लेट S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। तो मान लो हमने एक सेट लिया S, ठीक है, वो क्या है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 16 = 0। तो अगर देखो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, x² - 16 = 0, तो 16 को उधर ले जाएंगे, तो x² = जाएगा 16 प्लस का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, रूट 16 आ जाएगा यहाँ पे। अब रूट वाली वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी बेटा +-4, है ना, 4 4 तो 16 होता है, तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 4 और -4, है ना। तो यहाँ पे इस सेट में कितने नंबर्स हैं? ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S, इस तरीके से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करते हैं। तो यहाँ पे बेटा 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर हम इन्हें काउंट कर पा रहे हैं तो मुझे बताओ ये कौन सा सेट हुआ, ये हुआ फाइनाइट सेट, ये हुआ फाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई क्या? आ गई होगी, आई होप बहुत अच्छे से, है ना। आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइट सेट, है ना, आप दोनों को एक साथ राइट डाउन कर लेना। इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब है भाई, सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मतलब इतने एलिमेंट्स होंगे कि आप उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन पे जितने पॉइंट होते हैं, अगर मैं उनके सेट बनाने बैठ जाऊं तो मुझे बताओ मैं उसको काउंटेबल बोलूंगा या अनकाउंटेबल। मान लो ये P1 P2, ये पॉइंट P3, ये पॉइंट P4, ये पॉइंट P5। अब ये लाइन तो कभी रुकती नहीं है भाई, लाइन तो कभी रुकती नहीं है, तुम्हारे घर तक ले जाओ इसको, है ना, एरो बना हुआ है, लाइन का मतलब क्या है, एरो तो लाइन तो चलती जाएगी जिंदगी भर, इसको आगे बढ़ाते रहो, ऐसा खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, है ना। तो उस पर जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, अगर हम उनका सेट बनाए तो मुझे बताओ वहां पे वो नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे। तो सीधी सी बात है सर, हम एक लाइन पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है उनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, द Z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं,
इंटीजर्स होते हैं बेटा हमारे नंबर्स विदाउट डेसिमल। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं नंबर्स विदाउट डेसिमल। तो बिना पॉइंट वाले नंबर्स हम क्या बोलते हैं? उनको इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो z हमारा सेट है, z हमारा सेट है। तो इंटीजर्स बेटा नेगेटिव में भी होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से और आपके कहां तक जाते हैं बेटा? प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये जो सेट है मेरा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अनकाउंटेबल, या बोल सकते हो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेकंड देखो, लेट W बी द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो अगर मैं W एक सेट बनाता हूं होल नंबर्स का, होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, देन 1 2 3 4। अब मुझे बताओ क्या कभी ये काउंटिंग रुकेगी? नहीं रुकेगी ना। तो यहां पे ये कहां तक जाएगा बेटा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये चलता रहेगा कॉन्टिन्यूअस। तो मुझे बताओ क्या हम इन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हो गया? हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने एक नोट लिखा है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, क्या है इस नोट में? देखो बहुत ध्यान से, नोट है हमारा ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये हमने क्या किया बेटा? ये रोस्टर फॉर्म में लिखा, ये भी हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, लेकिन हम सारे इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं, ये हम ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम सारे इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म। तो अगर मैं एक रियल नंबर्स का सेट ले लेता हूं, तो रियल नंबर्स मान लो मैंने लिया L R, ठीक है, रियल नंबर्स R से शो करते हैं हम। तो अगर मैं R का सेट बनाना चाहता हूं तो देखो मैं कैसे, मैं बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? देखो बात समझो, माइनस इन्फिनिटी से चालू होगा। ठीक है, अब यहां चलेगा -1, ठीक है, फिर 0, अब 1 और 2, अब 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं भाई। 2 और 3, ये जो मैंने लिखा है 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। 2.1 भी होगा, 2.2 भी होगा, 2.3 भी होगा, 2.4 भी होगा। तो मैं सब यहां पे कैसे दिखाऊं? मुझे बताओ, मैं सारे नंबर्स को यहां पे कैसे डिनोट करूं? 2.1, 2.2, 2.3 और फिर 2.1 और 2.2, उनके बीच में भी बहुत सारे नंबर है, 2.11, 2.12, 2.13। तो हर दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो मुझे बताओ क्या मैं इस तरीके से इस सेट को डिनोट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमने बोला कि रियल नंबर्स के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स एक ही पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। भाई एक पैटर्न नहीं है ना। देखो भाई 1 के बाद 2 आता तो मुझे समझ में आता +1 हो रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन यहां तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो कोई एक फिक्स पैटर्न हम ले नहीं सकते। तो इसका मतलब हम उनको रोस्टर फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास 2 टॉपिक हमने और डिस्कस करे, दैट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बच्चों वाली चीजें ये तो। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो आपको ये और ये राइट डाउन करना है। वीडियो को पॉज करेंगे और इसे राइट डाउन करेंगे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है अपने पास इक्वल सेट्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल सेट्स? देखो इक्वल सेट्स तो 2 सेट है अगर हमारे पास, मान लो A और B, तो वो दोनों कब इक्वल होंगे? वो दोनों तब इक्वल होंगे जब उनमें सेम एलिमेंट्स कंटेन होंगे। ठीक है, मान लो एक सेट है मेरे पास A और दूसरा सेट है मेरे पास B। तो अगर दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट अगर सेट B में है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल सेट्स हो जाएंगे। ठीक है, 2 सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। तो अगर A और B में सेम एलिमेंट्स है तो हम उन्हें क्या बोल देंगे? इक्वल सेट्स बोल देंगे। एंड देन वी कैन राइट, तो हम उनको A इक्वल टू B इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनो, मैंने तुमको बोला क्या बोला? मान लो मेरे पास एक सेट है A, है ना, such that x is a natural number, x is a natural number, ठीक है, x is a natural number in which x जो है बेटा वो 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है।
तो अगर इस सेट को मैं डिकोड करता हूं, अगर इस सेट को मैं डिकोड करता हूं तो क्या आएगा, देखना भी बहुत ध्यान से। अब मैंने बोला एक सेट और है मेरे पास, सेट बी, है ना। सेट बी में हम बोल रहे हैं x एक एलिमेंट है सच दैट x इज अ होल नंबर, x इज अ होल नंबर, x इज अ होल नंबर, ठीक है। x एक होल नंबर है जिसमें 1 से बड़े नंबर हैं, ठीक है, और 5 से छोटे नंबर हैं, ठीक है भाई। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। तो अगर मैं इन दोनों सेट्स को डिकोड करता हूं तो देखो, सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें बोला है कि आपका वो नेचुरल नंबर 1 से तो बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होगा तो 2, 3 और 4 और 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये 3 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो बी सेट जो हमारा है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में डिनोट करता हूं तो x द होल नंबर कहां से चालू होते हैं, 0 से, लेकिन इसमें तो बोला है कि होल नंबर लेना है हमें जो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़े में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 से छोटे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों सेट्स इक्वल है? बहुत ध्यान से देखो, चेक करो, 2, 3, 4 इस सेट में आ रहा है, 2, 3, 4 इस सेट में भी आ रहा है, तो बेटा ये दोनों सेट हमारे क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। तो अगर दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और साथ में एलिमेंट्स भी सेम हो, ठीक है, इक्वल हो, तो हम उसे क्या बोल देते हैं बेटा, इक्वल सेट बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? आगे देखो, एक और ले लो, देखो एक और एग्जांपल बताता हूं इंटरेस्टिंग सा। मान लो मेरे पास एक सेट है C, है ना, C सच दैट x इज अ सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ, इसको एक काम करो ऐसे लिखो, हाँ चलो चलने दो, x इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड डॉग, ठीक है, और D कोई सेट है मेरे पास, x सच दैट x इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड गॉड, है ना। तो अगर मैंने दो सेट लिए इस तरीके से, ठीक है, तो मेरा सेट C क्या बनेगा, x क्या है बेटा, लेटर है, किसका लेटर है, डॉग जो वर्ड है मेरे पास उसका। तो इस वर्ड से जो एलिमेंट हम चूज करेंगे DOG, ठीक है। और अगर मैं यहां से इस सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो x सच दैट x इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ गॉड, तो यहां से आएगा देखो GOD। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सेट्स इक्वल है? तो आप बोलोगे हां सर इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या बोल सकता हूं जो एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। इसमें GOD आ रहा है, इसमें भी GOD आ रहा है, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सेट C एंड D आर इक्वल सेट्स? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ हमने यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, देखो लेट ए में क्या है बेटा, 1 2 3 4, ए एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 3 1 4 2। तो भाई 1 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। देन लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। तो देखो अगर मैं इसको डिकोड करता हूं तो ए यहां पे हमें सेट दे रखा है, ए यहां पे हमें सेट दे रखा है, एक मिनट देखो, तो A यहां पे हमें सेट दे रखा है, A एक सेट हमें दे रखा है यहां पे बेटा, क्या है उसमें, लेट A बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर वो जो खुद की टेबल में आते हैं, 1 से बड़े होते हैं, लेस देन 6। तो लेस देन 6 प्राइम नंबर में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये लेस देन 6 प्राइम नंबर से मेरे, ठीक है। एंड P द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो अगर मैं 30 को फैक्टराइज करता हूं, तो देखो 2 से जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 15, फिर 3 से डिवाइड जाएगा तो 5, और फिर 5 से जाएगा 1। ये क्या है बेटा, मेरे प्राइम फैक्टर्स है, ये क्या है मेरे प्राइम फैक्टर्स है। तो 2 3 5, 30 के प्राइम फैक्टर्स का सेट 2 3 5 आ रहा है, ए में भी 2 3 5 है, तो ये दोनों सेट सेम एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि सेट ए और पी आपस में क्या होंगे बेटा,
इक्वल होंगे। तो बात समझ में आ गई होगी आई होप आपको बहुत अच्छे से कि सर अगर दो एलिमेंट सेम एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं, इक्वल सेट्स बोल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पहले आप इसे राइट डाउन करेंगे, देन हम करते हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो इसे राइट डाउन करिए। नेक्स्ट देखिए, अब हम कुछ बात करेंगे एग्जांपल्स पे जो हमने पढ़ा है अभी, उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स है हमारे पास। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो हमारे पास ये जो सेट्स गिवन है इनको डिकोड करके बताना है कि ये फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे। तो देखो फर्स्ट हमारे पास है बेटा एक सेट है, मान लो ये सेट हमारे पास ये सेट है। ठीक है, तो सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब होता है बेटा, बिलोंग्स टू, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। इस साइन का क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू। तो x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है जहां पे x-1 और x-2 इक्वल टू 0 है ना। तो देखो इसको अगर मैं डिकोड करूंगा x-1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना, और x-2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। भाई इन दोनों के इक्वल में 0 ले लेंगे तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा 1 और यहां से x इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, और 1 और 2 दोनों क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। तो इस सेट में हमारे पास नंबर आएंगे 1 और 2। ठीक है, इस सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में डिनोट करूंगा तो ये आएगा 1 और 2। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2 एंड 2 इज सॉरी इस सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, जस्ट अ मिनट, यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो ये काउंटेबल है, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, ये हो गया फाइनाइट सेट। सेकंड देखो, नेक्स्ट है हमारे पास x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा √4 और रूट वाली वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आती है तो यहां पे आएगा 2 एंड -2। ठीक है, लेकिन इसने बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो -2 तो नेचुरल नहीं होता है, -2 तो नेचुरल नहीं होता है। तो हमारे पास इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 2। ठीक है बेटा, तो 2 यहां पे काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, सेकंड देखो, थर्ड हमारे पास x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहां पे दिया है हमें 2x - 1 इक्वल टू 0। 1 को अगर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू +1 और 2 नीचे चला जाएगा तो ये जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू आ रही है 1/2, x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, बट 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब मैं इसको लिख नहीं सकता भाई, 1/2 का मतलब क्या 0.5, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, ये तो 1 से छोटा है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। और नेचुरल नंबर में डेसिमल में तो वैसे ही नहीं आता, फ्रैक्शन तो चलते ही नहीं है, तो 1/2 इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो हमने क्या लिखा था फाइनाइट सेट में कि द सेट विच इज एम्प्टी इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। तो ये भी क्या होगा बेटा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट कोई नहीं लिखेगा इसको। देन फोर्थ देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। अब x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में 1 आता है लेकिन प्राइम नंबर में 1 नहीं आता है, तो हम यहां पे क्या ले लेंगे सेट में, प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17। अच्छा ये प्राइम नंबर कभी रुकेंगे क्या, मुझे बताओ, नहीं रुकेंगे भाई। प्राइम नंबर्स की लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है, प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं और सारे के सारे नेचुरल भी होंगे, है ना। प्राइम नंबर्स बहुत सारे होते हैं और सारे के सारे नेचुरल भी होंगे। इसका मतलब यहां पे जो एलिमेंट्स आने वाले हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिफ्थ देखो, नेक्स्ट है अपने पास x such that x belongs to n नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। तो x क्या है बेटा, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर हमारे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये चलता रहेगा। क्या ये कारवा कभी रुकेगा, क्या ये कारवा कभी रुकेगा, नहीं रुकेगा बेटा, नहीं रुकेगा, है ना। तो ये चलता रहेगा, जब ये चलता रहेगा तो यहाँ पे हम सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बाबू, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत आसान था ना, कुछ नहीं है इसमें। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर अपना, नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास
सो एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। तो यहां पे हमें इक्वल सेट के पेयर को निकालना है, ठीक है। तो देखो सेट ए में तो हमारे पास 0 है, ठीक है, सेट ए में हमारे पास 0 आ रहा है। देन अगर मैं सेट बी निकालता हूं तो सेट बी को डिकोड करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो x सच दैट x जो है बेटा वो 15 से बड़ा होना चाहिए, x 15 से तो बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है, मतलब ये मजाक चल रहा है क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 15 से बड़ा भी हो और साथ ही साथ 5 से छोटा भी हो? भाई ये क्या है, 15 से बड़ा नंबर 5 से छोटा नंबर, दोनों बातें एक साथ पॉसिबल ही नहीं है सर, है ना। तो ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जो 15 से बड़ा भी हो और साथ ही साथ 5 से छोटा भी हो। तो यहां पे कुछ नहीं आएगा, इसमें जीरो एलिमेंट्स है यहां पे, ठीक है। सी नेक्स्ट x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये 5 उधर चला जाएगा तो यहां पे आ जाएगा बेटा 5, ठीक है। देन d हमारा सेट, d में क्या है, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25, यहां पे है बेटा x स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहां पे देखो हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा रूट 25 और रूट वाली वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आती है, तो यहां से x की वैल्यू आएगी बेटा प्लस माइनस 5, 5 से 25 होता है भाई अपना, तो यहां पे आएगा 5 एंड माइनस 5, ठीक है, 5 एंड माइनस 5। एंड देन अगर हम निकालते हैं ई सेट हमारे पास क्या आएगा भाई, x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट लेना है, ठीक है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट लेना है, नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, ऑफ द इक्वेशंस ऑफ, तो इक्वेशन है हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहां पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो देखो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं माइनस 5x और प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी हमारी, ठीक है। 5 3 15 होता है ना, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे 2 2 का पेयर बना लेते हैं, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ आएगा x माइनस 5, यहाँ से कॉमन आएगा 3, तो यहाँ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो हमारे पास एक तो आएगा x माइनस 5 और एक आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना बेटा। तो ये 5 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से तो आ जाएगी 5 और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस का 3। लेकिन उसने क्या बोला है, हमें लेना है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो नेगेटिव वाला तो नहीं चलेगा, ना 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 ना, ये एंट्री ले लेगा हमारे सेट में, दैट इज 5, है ना। बात समझ में आ गई। तो अब हमारे पास ये जो है इसमें कौन से सेट्स इक्वल है, ठीक है, ये हमें बताने हैं इफ एनी गिव रीजंस। तो देखो बेटा यहां पे कौन सा सेट हमारा है जो इक्वल है, तो इन सेट्स में आप ढूंढो कौन सा सेट आपको इक्वल नजर आ रहे हैं, कौन सा सेट आपको इक्वल नजर आ रहे हैं भाई, हमारा सेट C और D, ओनली सेट C एंड D, ये क्या है बेटा, इक्वल सेट है, ठीक है। सिर्फ सेट C और D इक्वल है, बाकी सारे कैसे हैं, अनइक्वल है, ठीक है। बस ये दो हमारे पास इक्वल है, B में कोई एलिमेंट है नहीं और उसमें 0, बट उसमें एलिमेंट डाल दिया ना उसने, ठीक है। अगर 0 यहां नहीं होता ना, देखो ये घुमाता कैसे, अब तुम्हें लगेगा कि ये और ये दोनों इक्वल है ना, तुम्हें यही लगेगा कि सेट A और B इक्वल है, क्योंकि सर ने बोला था कि अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है इसका मतलब वो नल सेट है या एम्प्टी सेट, लेकिन उसने इसमें 0 लिख दिया, और जब उसने इसमें 0 लिख दिया इसका मतलब ये है कि उसने एक एलिमेंट इसमें डाल दिया, है ना। तो यहां पे ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई क्या। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। ओह सॉरी, देखो यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी, C और D नहीं बेटा, C और E, ठीक है, C और D नहीं, C और E जो हमारा सेट है वो इक्वल है, ठीक है। बाकी सारे हमारे A और B नॉट इक्वल है, B और C नॉट इक्वल है, C और D नॉट इक्वल है, D और E नॉट इक्वल है, सिर्फ C और E हमारे क्या है बेटा, इक्वल है, ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक हुई हमारे पास यहाँ पे, आप इसे सही कर लेना। आगे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, तो कौन से पेयर ऑफ सेट्स हमारे यहाँ पे इक्वल होंगे, जस्टिफाई और आंसर। तो हमें इसको जस्टिफाई भी करना है भाई, रीजन बताना है क्यों है, ठीक है। तो देखो x द सेट ऑफ लेटर्स, तो x हमारे पास एक सेट है, x हमारे पास एक सेट है, किसका सेट है भाई, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, x हमारे पास सेट है,
x द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, तो अगर अलॉय से मैं लेटर्स उठा के यहाँ पे सेट बनाऊंगा तो मेरे पास इसमें a आ जाएगा, ठीक है। l 2 बार है, हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि सेट में हम लेटर्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो a आ गया, l आ गया, o आ जाएगा, y आ जाएगा, है ना। देन एंड b द सेट ऑफ लेटर्स, तो एक सेट है हमारे पास b जो कि इन लेटर से मिलके बनेगा, तो देखो इसमें l आ जाएगा, ठीक है, o आ जाएगा, y आ जाएगा और a आ जाएगा, ठीक है। l वापस आ गया तो l को रिपीट नहीं करेंगे, सेट में एलिमेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं किया जाता है ना। तो अब मुझे बताओ क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, तो हाँ सर ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि भाई a इधर है, a इधर भी है, l इधर है, l इधर भी है, o o y y, तो यहां पे बहुत ध्यान से देखोगे तो दोनों में सेम एलिमेंट्स है ना। और जिन सेट में सेम एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, जो सेट्स सेम एलिमेंट्स कंटेन करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, इक्वल सेट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारा सेट x सेट b के क्या है बेटा, इक्वल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो सेकंड पार्ट देखो भाई अपना, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है भाई a एक सेट है बेटा, a एक सेट है हमारे पास जिसमें n नंबर्स होने चाहिए, n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर्स, z मतलब इंटीजर्स। अब आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में भी वैल्यू आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है। एंड n स्क्वायर, अब देखो ये समझो क्या है, n स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, ये क्या है बेटा हमारे पास, ये इनइक्वालिटी आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसे बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, देखो तो यहाँ पे हम 4 को इधर ले लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब जब ये नंबर इधर आया, क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी, है ना, तो ये बन जाएगा n प्लस 2 और n माइनस 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये जो आया है, ये जो आया है इसको बोलते हैं बेटा इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये हम आगे सॉल्व करना सीखेंगे, बट यहाँ पे जितना हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी करूंगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे हम नंबर लाइन से वैल्यूज लेंगे, ठीक है, नंबर लाइन से वैल्यूज लेंगे। अब नंबर लाइन पे बहुत सारी वैल्यूज होती है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, प्लस 2 है एंड देन माइनस 2 है ना। यहाँ पे देखो ना, ये प्लस 2 है और ये माइनस 2 है, तो हमने ले लिए नंबर लाइन पे। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या माइनस 2 और प्लस 2 से इधर के नंबर और इधर के नंबर क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो देखो चेक करते हैं, अगर मैं 2 के बाद इधर जो नंबर आते हैं, जैसे मान लो प्लस 3 आता है, प्लस 4 आता है, तो मैं 3 रख के यहाँ पे चेक करूंगा कि ये इसको सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 3 रखता हूं तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ 3 रखूंगा तो हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ 1, तो 5 1 जा 5। क्या 5 0 से छोटा होता है, नहीं होता, मतलब इधर वाली वैल्यूज इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, है ना। यहां पे मान लो मैंने 3 रखा तो 3 प्लस 2 5 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, तो 5 1 जा 5 आया। तो जो 5 है क्या वो 0 से छोटा है, नहीं है, इसका मतलब इधर का एरिया इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। इधर से चेक करेंगे, माइनस 2 के बाद इधर मान लो माइनस 3 आता है, माइनस 2 के बाद माइनस 3 आता है, तो अगर मैं माइनस 3 रखूंगा तो यहां तो आएगा माइनस 1, और यहां माइनस 3 रखूंगा तो आएगा माइनस 5, तो माइनस 1 और माइनस 5, माइनस 1 और माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अगेन वो भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो हमारे पास यहाँ इसकी जो वैल्यूज आएगी उसमें 2 इंक्लूड होगा, ठीक है, माइनस 2 और 2 दोनों इंक्लूड होंगे और बीच वाले नंबर भी सारे आएंगे, है ना। तो इसके बाद हमारे पास जाएगा माइनस 1 0 और 1, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n जो होगा बेटा मेरा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, माइनस 2 से बड़ा होगा, माइनस 2 के इक्वल हो सकता है, 2 से छोटा होगा, 2 के इक्वल हो सकता है। भाई माइनस 2 और प्लस 2 पे तो ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। आप रख के देख लो, अगर यहाँ प्लस 2 रखोगे तो 2 में से 2 गया तो 0, 0 किससे मल्टीप्लाई करोगे, पूरा 0 हो जाएगा, और 0 के इक्वल तो वो है ही। और अगर आप यहाँ माइनस 2 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, तो माइनस 2 और प्लस 2 तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज को, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस 2 भी आएगा, माइनस 1 आएगा ही, ठीक है। n की वैल्यू माइनस 2 से बड़ी है, माइनस 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स हैं, है ना। तो ये है, ये हमारे इस सेट में एलिमेंट्स आ गए। अब सेट बी में क्या आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, देखो तो सेट बी में बोल रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
x बिलोंग्स टू रियल नंबर और हमें इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे देखो माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। 2 1 2 और 2 और 1 3 चाहिए हमें, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा 1 और 2। क्या मुझे बताओ ये दोनों सेट्स इक्वल है? नहीं है। यहाँ पे 1 2 तो आ रहा है लेकिन उधर की तरफ माइनस 1 माइनस 2 एंड 0 ये सब नहीं आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, शायद ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। हाँ, तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 1.2। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कशन किया बेसिक्स के बारे में और कुछ एग्जाम्पल्स हमने उसी बेसिक पे डिपेंडेंट जो थे हमने पढ़े। अब इसी से हम सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो आज के लिए इतना ही, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।